नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का समारोह होगा। रामलीला मैदान में इस खास समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं सोमवार यानी आज बीजेपी विधायक दल की बैठक टल गई है। अब 19 फरवरी बुधवार के शाम 5 बजे के लगभग बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और 20 फरवरी गुरुवार को शपथ ग्रहण का बड़ा कार्यक्रम होगा। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को की गई थी। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि रामलीला मैदान उन संभावित स्थलों में से एक है जिन पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को हुए चुनाव में बीजेपी ने 70 विधानसभा सीट में से 48 जबकि आम आदमी पार्टी ने 22 सीट पर जीत हासिल की थी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इस कारण शपथ ग्रहण समारोह भी काफी भव्य होने वाला है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि दिल्ली में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कई दौर की बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों के बाद ही सीएम के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने वाली है। ऐसे में सीएम और मंत्रियों को दी जाने वाली जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होना लाजमी है। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली के सीएम का पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। दिल्ली में चुनाव नतीजे 8 फरवरी को सामने आए थे। इसी के बाद पीएम मोदी 10 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए थे। इसी वजह से दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। हालांकि पीएम मोदी का विदेश दौरा 14 फरवरी को पूरा हो चुका है और वो भारत आ चुके हैं। अब पीएम के आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। इसी के चलते तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली में सरकार बनने को लेकर बीजेपी शीर्ष नेताओं में होमवर्क करके रखा है। होमवर्क के आधार पर पीएम के साथ चर्चा करने के बाद दिल्ली का सीएम कौन बनेगा इसका फैसला किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जादू पूरे 27 साल बाद राजधानी में चला है। पार्टी ने साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीट हासिल की थी। वहीं इस बार के चुनाव में सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर थी। हालांकि आपको इस बार 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन समेत कई दिग्गज नेता इस बार जीत का स्वाद नहीं चख सके। बीजेपी पार्टी ने बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा था। इसी के बाद अब सभी को इस बात का इंतजार है कि पार्टी नेतृत्व किसके हाथ में राजधानी की कमान सौंपता है। दिल्ली के सीएम बनने की रेस में कई नाम शामिल हैं। प्रवेश वर्मा का नाम लिस्ट में सबसे आगे बताया जा रहा है। पार्टी ने प्रवेश वर्मा को हॉट सीट नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा था। प्रवेश वर्मा आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद बीजेपी के लिए प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं। सीएम पद की रेस में शामिल दूसरे बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय हैं। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। लिस्ट में तीसरा नाम आशीष सूद है। वो बीजेपी के पंजाबी चेहरा हैं। चौथा नाम जितेंद्र महाजन है। वहीं 5वें नाम की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता है। वहीं अब बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्षों की सूची की, तो जो अभी तक जारी नहीं हुई है। इससे पहले पार्टी के अंदर एक नया बवंडर उठने लगा है। फतेहपुर जिलाध्यक्ष और कानपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष पद के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी में संगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के अंदर से फंड के नाम पर उगाही करने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी शिकायत अब दिल्ली तक पहुंचने लगी है। फतेहपुर जिलाध्यक्ष पर पैसे लेकर पद देने का आरोप सार्वजनिक होने के बाद अब पार्टी विद रेफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने ही एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजीत गुप्ता ने क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल पर पार्टी के फंड के नाम पर उगाही के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर अब प्रदेश नेतृत्व सख्त दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी में कई जिलों में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। इनमें अवध, काशी, गोरखपुर और पश्चिम क्षेत्र के भी कई इलाके जहां से पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए पैसे की उगाही करने की चर्चा रही है। खबरों की माने प्रदेश के 30 से 35 जिलों में से लोग पैसे लेकर उन्हें जिलाध्यक्ष बनाए जाने की शिकायत आ रही है। पार्टी के अंदर से इस तरह उठती आवाजों से बीजेपी परेशानियों में आ गई है। दावा किया जा रहा है कि शिकायत दिल्ली तक पहुंच रही है। ये
पहली बार नहीं है जब बीजेपी के अंदर से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट दिलाने और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति में भी पैसे की उगाही करने का आरोप लगे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत, मऊ और आजमगढ़ समेत कई जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति के समय इस तरह के आरोप सामने आए थे। इस तरह की खबरें भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती हैं। ऐसे में पार्टी के सामने अपनी साफ छवि बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।